हेलो फ्रेंड्स, मैं निकेता चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद निकेता में। आज मैं आपके लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूं 2018 का, जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें 30 क्वेश्चन हैं। तो इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है। ऑप्शन दिए हुए हैं प्रा, दूसरा ऑप्शन है प्राक, तीसरा ऑप्शन है प्राग, चौथा ऑप्शन है प्रागैति। ये जो प्रागैतिहासिक शब्द है, ये क्या, इसमें जो मूल शब्द है वो आपका इतिहास। अगर प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय है इसमें इक, और अगर उपसर्ग की बात करें तो प्राग। तो प्राग प्लस इतिहास प्लस इक से बना है आपका प्रागैतिहासिक। इसमें आपसे उपसर्ग पूछा गया तो आपका उपसर्ग हो गया इसमें प्राग। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किसकी कविता है। हरिवंश राय बच्चन की, मुक्तिबोध की, अज्ञे की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो तुलसीदास जो है वो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक लिखी हुई कविता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। बहि प्लस कार, दूसरा ऑप्शन है बहि प्लस स्कार, तीसरा ऑप्शन है बहिष प्लस अकार, चौथा ऑप्शन है बहिर प्लस कार। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद होगा बहि प्लस कार। इसमें आपके क्या है, इसमें आपके विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेदई वनवास किसकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन दिया हुआ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, रामधारी सिंह दिनकर की, या फिर श्रीधर पाठक की। तो वेदई वनवास किसकी है। वेदई वनवास रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय की, हरिओद की ये रचना है वेदई वनवास। कब आई थी ये, 1940 में इसकी रचना की थी। इसमें कितने 18 श्रग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पखावज, पहिया, लिखावट, मझधार। तो इसमें हमें बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा पहिया जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। अगर हम बात करते हैं पखावास, लिखावट या मझधार, ये आपके कैसे हैं, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक गद्दांश दिया हुआ है। क्या है इसमें, इस गद्दांश को पढ़ के हमें इनके आंसर देने हैं। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिकी निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, संप्रेषण कला क्या नहीं है। प्रभावशाली भाषा नहीं है, अलंकरण नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, ये विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना संप्रेषण कला नहीं है। तो क्या नहीं है संप्रेषण कला, अलंकरण। इसका राइट आंसर क्या होगा, अलंकरण। क्योंकि इसमें गद्दांश में स्पष्ट किया गया है कि स्पष्टता, आत्मविश्वास और विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला। विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना संप्रेषण कला, आत्मविश्वास है और प्रभावशाली भाषा है। इसमें पूछा कला नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। अनायास से, अभ्यास से, भाषण से, या विषय की अच्छी पकड़ से। होता है गद्दांश में आपको बताया गया कि अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से ही संप्रेषण कला का विकास होता। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। त्र, य, छ, ये ज्ञ। तो कौन सा नहीं है संयुक्त व्यंजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगर हम त्र की बात करें तो ये त प्लस र से मिलकर बना है, ये क प्लस स से मिलकर बना है, और ज्ञ यानी ज और प्लस अण से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, या द्वंद्व समास। अगर हम द्वंद्व समास की बात करते हैं उसमें बीच में और या आता है। द्विगु में संख्या से रिलेटेड है,
क्रमधारय में हमें बताना होता है कि वो कैसा है, तो इसका राइट आंसर होगा बहुवीर्य। बहुवीर्य में क्या होता है कि जब दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, मतलब तीसरा अर्थ निकलता है, तो वहाँ कौन सा होता है, वहाँ बहुवीर्य समास होता है। अब जैसे आपके दिया हुआ है मृत्युंजय, मृत्युंजय का क्या अर्थ होता है, मृत्यु को जीतने वाला, और मृत्यु को जीतने वाला कौन होता है, शिव। तो यहाँ तीसरा आंसर क्या निकल रहा है, तीसरा पद क्या निकल रहा है मृत्युंजय, शिव। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बहुवीर्य समास, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अलन, अल, अल, अलम, तो किसका हुआ अलंकार में, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, अलम प्लस कार, इसका उपसर्ग है अलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पुस्तक किसकी है, में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए, इसका हमें बताना है। इसमें क्या है, गुणवाचक विशेषण, पुस्तक विशेष्य और एक वचन है, या फिर सार्वनामिक विशेषण है, पुस्तक विशेष्य है, एक वचन और स्त्रीलिंग है, सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग है, या संबोधन अव्यय है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये क्या है, यह जो है एक सार्वनामिक विशेषण है, पुस्तक विशेष्य है, और यह एक वचन है, और पुस्तक क्या है, ये एक स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा, क्या विलोम होता है, व्याख्या, ऑप्शन नंबर 2 विवेचन, ऑप्शन नंबर 3 संश्लेषण या विभाजित। तो विश्लेषण का विलोम शब्द क्या होता है, विश्लेषण शब्द का विलोम होता है संश्लेषण। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं, मूर्धन्य, कंठीय, दंत्य या अनुनासिक। तो क्या बोलते हैं उन्हें, जिन व्यंजनों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम दंत्य, दंत और जीभ दोनों के से होता है। कौन सा होता है, क, थ, द, ध, श, ये कौन सा है आपके दंत्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सी हैं, च, छ, ज, दूसरा ऑप्शन है श, स, श, तीसरा ऑप्शन है ए, ब, स, या ये रे, ले। अगर हम बात करते हैं उष्म व्यंजन की, तो आपका उष्म व्यंजन है श, 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 और इसमें है भी होता है, ये आपका उष्म व्यंजन। ये रह वाला क्या है, ये आपके अंत्यस्थ व्यंजन है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अत्यधिक का विलोम क्या होगा, अनधिगत, दूसरा ऑप्शन है अत्यल्प, तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक, या फिर अनधीन। तो इसमें पूछा विलोम शब्द, तो अत्यधिक मतलब अधिक, ज्यादा अधिक, तो इसका होगा अत्यअल्प। तो इसका राइट आंसर हो गया अत्यअल्प, इसका राइट आंसर है, जिसका होता है बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रित का विलोम क्या है। रित का क्या अर्थ होता है, रित का अर्थ होता है सत्य तथा सच। तो हमसे विलोम पूछा है, इसका विलोम होगा विकर्ण, अनर्थ, वक्र या अनेक्य। तो रित का विलोम होता है अनर्थ, और अनर्थ का क्या अर्थ होता है, झूठ। तो रित का विलोम हो गया आपका अनर्थ। वक्र का होता है ऋजु, विकर्ण होता है सक्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए, सन, सम, सक, शनक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संकल्प शब्द में आपका उपसर्ग क्या होगा, शम। सम उपसर्ग हो गया, और कल्प मूल शब्द हो गया, ठीक है, संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ते खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा, किरतवाच्य होगा इसमें, या भाववाच्य होगा, या क्रमवाच्य होगा, या अन्य वाच्य होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। इस वाक्य में क्या है, किसकी प्रधानता हो रही है, इसमें भाव की प्रधानता हो रही है, इसलिए उसकी प्रधानता होने के कारण इसका राइट आंसर आपका होता है भाववाच्य, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 49 क्वेश्चन है, तत्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है, हमें गलत वाला ऑप्शन बताना है इसमें, लुलाई, लुनाई या लावण्यता, तद्भव लोम, तत्सम लवंग, आत, अंत्र, आयुष, आदेश।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंत अंत्र, क्योंकि अंत स्थान पे क्या होगा? आंत्र शब्द होना चाहिए। ठीक है, आंत्र शब्द होना चाहिए, इसमें क्या है? अनंत। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? किसने लिखी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। ऑप्शन नंबर 2 है संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर। रसज्ञ रंजन किसने लिखा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। या फिर अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमें इसका क्या बताना है? राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1। स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र ने नहीं लिखी है, बल्कि ये लिखी है जयशंकर प्रसाद ने। और ये स्कंदगुप्त एक नाटक है। ये बाकी आपके सही हैं, हमें गलत वाला बताना था। स्कंदगुप्त किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने ये लिखी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? परिमल किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है शिवराज भूषण भूषण शब्द रसायन देव ने लिखी है। उद्भव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो उद्भव शतक है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी। किसने लिखी? बल्कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। किसके? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। ये आपका ऑप्शन गलत है, बाकी आपके सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52, लेखक और उसकी कृति के युगों में कौन सा युग गलत है? आर्यों का आदि देश किसने लिखी है? डॉक्टर शंपूर्णानंद। वोल्गा से गंगा राहुल शंकराचार्य। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। ये रामचंद्र शुक्ल ने नहीं लिखी है, तो बल्कि किसने लिखी है? राहुल सांकृत्यायन की ये रचना है। बाकी आपके सब सही है, इसमें हमें गलत वाला बताना था। तो दर्शन दिग्दर्शन किसने लिखी है? राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध? हाँ मेरा यही विचार है। ऑप्शन है वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और मृदुभाषी है। ऑप्शन नंबर 3 है उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सब कुछ था। ऑप्शन नंबर 4 है आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। तो हमें कौन सा बताना कि कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, जब हाँ, क्योंकि जब हाँ या अथवा नहीं का शेष वाक्य से अलग किया जाता है। जब हाँ हो या ना नहीं हो, उन्हें अलग किया जाता है बाकी बचे हुए से, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? एक अल्पविराम चिन्ह लगाते हैं। तो ये वाला इसमें क्या होगा? इसमें आपका यहाँ एक अल्पविराम चिन्ह लगेगा हाँ के बाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? सनातन। नेक्स्ट ऑप्शन चिरंतन शाश्वत या अधुनातन। इनमें हमें बताना कौन सा भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 अधुनातन। क्यों होगा? क्योंकि सनातन चिरंतन तथा ये जो शाश्वत है ये क्या है? इनके अनुसार इनका क्या अर्थ होता है? इनका अर्थ होता है परंपरा अनुसार या चलता आता हुआ या बहुत दिनों से जो चला आ रहा है, ये सदा चलता रहने वाला। तो तीनों शब्द क्या है? मतलब समान अर्थ वाले हैं। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा अधुनातन, प्राचीन, अद्यतन, सनातन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या विलोम होगा? इसका होगा नया और प्राचीन, अर्वाचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विभीषण, विरहणी, जैनी या जगत गुरु। तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा गलत है? विरहणी या आपका अशुद्ध है। सॉरी, इसका शुद्ध रूप क्या होता है? वीरहिणी। ये ऐसे लिखा जाता है, ये गलत लिखा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। बाकी आपके ये सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना, मुहावरे दिए हुए हैं। लुटिया डुबाना मतलब सारा काम चौपट होना। सब्ज बाग दिखलाना मतलब हरा भरा करना। या माई का लाल मतलब साहसी व्यक्ति। तो इसमें हमें गलत बताना, तो इसका गलत होगा आपका
सब्ज बाग दिखलाना, मतलब हरा भरा करना, ये आपका ऑप्शन गलत है। सब्ज बाग दिखलाना एक मुहावरा है और इसका अर्थ क्या होता है कि लालच देकर बहकाना। तो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुती होए। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? श्लेष, अनियोक्ति, यमक या रूपक? कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार क्या होता है? जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, एक शब्द है उसके कई अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। यहाँ जो आपका क्या दिया हुआ है, हरित शब्द, इसके दो अर्थ हो रहे हैं, एक तो हरा रंग करने वाला और प्रसन्न होना, तो यहाँ कौन सा हो गया? श्लेष अलंकार। ये किसका उदाहरण है? श्लेष अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु? द्विगु में तो संख्या होता है, द्वंद्व में और या आता है, बहुव्रीहि में कोई अन्य शब्द होता है, तीसरा वाला प्रधान होता है। और इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तत्पुरुष। इसका समास विग्रह जो होगा, गो मतलब गाय के लिए, शाला अतः, तो इस गौशाला समास हो गया तत्पुरुष। राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। तो अगर हम देशभक्ति का समास विग्रह करें तो उसका अर्थ होगा देश के लिए भक्ति, इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा आपका तत्पुरुष। तो फ्रेंड्स, ये आपके 30 क्वेश्चन थे हिंदी के 2018 के क्वेश्चन पेपर के हैं। आप कमेंट करके जरूर बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।